हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो यार स्वागत है आप सबका दोस्तों। और आज का लेक्चर मतलब आज की कहानी मेरी जुबानी स्टार्ट करते हैं, मिलके स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, मतलब सर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैटेगरी वाइज स्टेप बाय स्टेप हम उनको देखेंगे। मतलब आज के बाद हर टाइप का न्यूमेरिकल आपका मेंस और नीट के एंट्रेंस एग्जाम जिन पे फोकस करते हैं, हर कैटेगरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, इवन पहचान पाएंगे। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसका यूज कैसे करना है, जैसे मैंने आपको वहां पर भी बताया था, उसका यूज कैसे करना है आज भाई आपको ऑसम तरीके से सिखाने वाला हूं। तो बढ़िया तरीके से आप जल्दी से अपने पेन पेपर जल्दी से उठाए, नोट्स बनाए। और नोट्स जरूर बनाना यार, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। बस उनको लगता है सीरीज पैरेलल इज जस्ट अ सीरीज पैरेलल की फॉर्मूला यूज करें एंड हो जाएगा। नहीं, हर कैटेगरी में यहाँ पे ब्रेकआउट करेंगे, लाइक है ना, हर कैटेगरी को हैंडल करेंगे और मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो तो मतलब सर हमारी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इससे बिल्कुल हो जाएंगी। क्योंकि स्पेशली डिजाइंड होती हैं सारी चीजें आप लोगों के लिए, जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में किस भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप डेफिनेटली सॉल्व करके आने वाले हैं। और आपको कॉन्फिडेंस में एक हाई लेवल पे लेके जाने वाला हूँ, सारे टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, काफी बातें वैसे हमने कर ली है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइप, देखो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको सिखाने वाला हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इससे क्या होगा, एक माइंड सेट आपका बन जाएगा, एक प्रोसेस आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत कमाल की चीज है। ये मतलब ये फॉलो करता है चीजों को, लाइक आप किस तरीके से चीजों को सीख रहे हो, फिर लॉन्ग टर्म तक आपको याद रखने में आपकी हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से चलूंगा। मतलब आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, अच्छा इस कैटेगरी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें इस टाइप के, इसमें इस टाइप के। और वो आपके दिमाग में एक सीरीज सी बन जाएगी, फिर आपको टेंशन ही नहीं है। आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि ये क्वेश्चन देखते ही इस कैटेगरी का और इसमें ये कंसेप्ट अप्लाई करना है और मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व करके आना है। मिक्सअप नहीं करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट यूज होंगे। और बिल्कुल सबसे मेन होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता कैसे चले कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। जिसको ये टेक्निक आ गई ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान की कसम, वो डेफिनेटली हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और यही मेरा मेन पर्पज है, ये सिखाना कि हाउ टू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, उसको अप्लाई करके सॉल्व कैसे करना है। अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कहीं से भी आप देख सकते हो, नहीं तो ये टेक्निक आपने सीखनी है। चलो बॉस, तो कितनी टाइप सर यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बहुत सारे करूंगा, जितने भी हमारे नीट और मेन एंट्रेंस एग्जाम जिस पे फोकस कर सकते हैं किया है वो सारे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले जो टाइप 1 आने वाला है आपके पास, दिस इज टाइप 1, यानी इसको टाइप 1 का नाम मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बॉस, टाइप 1 का नाम दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। तो इसमें करूंगा क्या सर, टाइप 1 में क्या करने वाले हो आप, टाइप 1 में केवल वो प्रॉब्लम की डिस्कशन हम करने वाले हैं जिनमें डायरेक्ट यू कैन रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे सीरीज है, ये पैरेलल है। मतलब इसमें केवल हम वो डिस्कशन करेंगे जिसमें हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उनके पास जाएंगे जिसमें नहीं पता चलता कि यहां सीरीज बन रहा है कि पैरेलल है। तो कैसे पता लगाएं, कैसे फाइंड करें कि देयर इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, देयर इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर सीरीज और पैरेलल आपको इजीली पहचान में नहीं आ रहे हैं तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारा मेन टास्क होता है सीरीज पैरेलल को पहचानना। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा उसी बिहाफ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं और यहां से हम सीरीज और पैरेलल को इजीली अप्लाई करना सीख रहे हैं पहले। ठीक है, ओके, तो भाई मस्त तरीके से बस देखते रहना आप लोग। ठीक है, मस्त तरीके से देखते रहना। ओके, क्या चल रहा है और मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है जी, ओके सर, नो प्रॉब्लम। सो हियर वी गो, एक इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे बना दिया है मैंने। ये ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, इस अरेंजमेंट में कुछ चीजें आपको गिवन होंगी, जैसे कि इसमें दे रखा है सी, 2C एंड दैट इज 2C एंड दैट इज C, और बीच वाले मिडिल वाली है C है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये डेटा ले लिए, जस्ट आप इनकी वैल्यू कुछ भी चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B।
हमसे पूछा गया है कि भाई समझना, बहुत ध्यान से समझते रहना, क्योंकि मजा आएगा जब टाइप वाइज सीखोगे ना, आपके सारे जो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है। तो स्टार्ट कैसे करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बिटवीन, ये ध्यान दिया करो कौन से दो पॉइंट है, ए और बी। तो जिन दो पॉइंट के बीच पूछा है, ए एंड बी पॉइंट के बीच, तो जो पहला है उसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल, वहां पे बैटरी का कनेक्ट है, और बी वाले पे मान लेना कि वहां नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ये मानना, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मान लेना कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब चार्ज यहां से स्टार्ट होगा और पूरे सर्किट में फ्लो करने के बाद इस पे एंटर करेगा, यहां से चलेगा और इस पे एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो रास्ता मिल गया ना एटलीस्ट आपको कि स्टार्ट कहां से करे, खत्म कहां पे करे, ठीक है। तो लेट्स से चार्ज यहां से जा रहा है और आपका चार्ज कुछ इधर गया, तो जो चार्ज इधर जाएगा, ध्यान से देखना, वो इस कैपेसिटेंस में भी जाएगा और इसके थ्रू इसमें भी जाएगा और फिर यहां पे आके रुक जाएगा, क्योंकि यहां पे कई रास्ते हैं उसके पास जाने के अलग अलग। तो आपने देखा जो चार्ज इस डायरेक्शन में गया वो इसमें प्लस इसमें एक साथ गया, मतलब ये दोनों कैपेसिटर में जाने वाला चार्ज सेम है। अगर इसमें कोई चार्ज Q1 है, इसमें Q1 है, तो मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो डायरेक्ट पता चल गया ना। अब जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा पहले फर्स्ट लेक्चर देखेगा इसका ध्यान से, ठीक है ना, उसको ध्यान से समझेगा कि सीरीज का मतलब क्या है, पैरेलल का, वहां सब कुछ सिखाया मैंने, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में चार्ज सेम है, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपने तुरंत पहचाना और तुरंत लिख लिया, पहले पहचान लेते हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे यार सर कुछ चार्ज नीचे भी तो गया होगा, क्योंकि जो चार्ज नीचे गया उसमें एक ही कैपेसिटर है, तो एक ही है, तो कॉम्बिनेशन तो तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी इसमें तो हम कुछ नहीं करेंगे। जो चार्ज इधर गया होगा, क्योंकि यहाँ तीन रास्ते हैं, जो चार्ज ऊपर से आया होगा तीन, एक या इधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। जो इसमें गया होगा कुछ चार्ज, वो इसमें इसके रास्ते से होते हुए इसमें, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे रुका होगा। तो देखो इन दोनों में भी चार्ज सेम है जो भी था, मतलब ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है। केवल मैं सॉल्यूशन करने के लिए नहीं कर रहा हूं, आपको सिखाना है, इजी क्वेश्चन हो या टफ हो, हर तरीके से सीखना है हमने, ठीक है। सीखने के लिए क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो देखो अब चूंकि ये दो सीरीज में है, और जब सीरीज में कोई दो कैपेसिटर होते थे, याद करो उनका इक्विवेलेंट हम निकालते थे, दोनों का प्रोडक्ट ओवर C1 प्लस, दो के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर उससे ज्यादा है तो आप इनवर्सली ऐड करते हैं, आप सबको पता है सीरीज में ऐसे आप ऐड करते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सा याद भी दिला देता हूं, तो मैं इससे डायरेक्ट निकाल रहा हूं। तो C इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये ब्रांच पूरी एक यहां पे कनेक्ट है और एक यहां पे कनेक्ट है, तो इनके बीच में जो दो कैपेसिटर है उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो C1 है, इसको C1 मान लो, उसको C2, तो C इंटू 2C, C प्लस 2C, तो ये आ जाएगा, एक C कॉमन आके कैंसिल, 2C बाय 2 प्लस 1 दैट इज 3, मतलब इन दोनों से मिलके 2C बाय 3 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों देख लो, उसको C1 मान लो, उसको C2, वैल्यूज तो सेम है तो सेम ही आएगा, तो इनका भी आएगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 एंड 2C इंटू C, 2C प्लस C, एक C कॉमन हो जाएगा तो 2C बाय 3 इनका भी आ गया, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो आपने इसको थोड़ा सा, आप इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों का रिजल्टेंट आपने निकालना है, दो को हटा के एक लगा दो, जो इनका रिजल्टेंट है ये वाला, तो मैं एज इट इज बनाऊंगा, देखना, ठीक है, ये एज इट इज है, और यहां पे केवल एक कैपेसिटर बची है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये बची है 2C बाय 3, और ये पहले से ही है C, फिर इधर भी एक ही बची है, ठीक है, 2C बाय 3, और ये बच गई है B, और ये था पॉइंट A, ये बन गया ना, देखो ये हो गया ना छोटा सा नेटवर्क, ठीक है। तो अब आपने देखा यहां से जो चार्ज जाएगा, हर एक कैपेसिटर की प्लेट, जो पहली प्लेट है, ये पहली पहली पहली, दूसरी दूसरी दूसरी, हर कैपेसिटर की पहली प्लेट इस पॉइंट पे कनेक्ट है, ठीक है, मतलब हर कैपेसिटर की पहली प्लेट A पॉइंट पे कनेक्ट है, और ये दूसरी वाली जो प्लेट है इधर B पॉइंट पे कनेक्ट है, मतलब ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है, पैरेलल है, मतलब यहां से जो चार्ज आएगा कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, और तीनों में से पास होके चार्ज इधर इधर फिर इधर जाएगा, तो ये पैरेलल है। सो ऑल दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब यहां पहचान में आ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट पहचान करनी आ रही है। तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में तो नेट कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाती है, C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक, 2 है तो 2, तो नेट AB के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस आएगी, C1 कितनी है सर, 2C बाय 3 मान लो, प्लस ये बीच वाली C प्लस 2C बाय 3, तो CAB आपके पास आ गया, एलसीएम आ गया 3, तो 2C, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2C, ठीक है। तो CAB आपके पास आ गया 2 2 4 दैट इज 7 C बाय 3, आई थिंक ये इसका आंसर होने वाला है। बाकी आप कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे, हमने बस अभी क्या सीखा है कि हाउ टू अप्लाई द सीरीज फॉर्मूला एंड द पैरेलल फॉर्मूला
डायरेक्ट जब पहचान करनी आ रही है, ठीक है, ये हमने जस्ट देखा है, ठीक है, जब डायरेक्ट हम पहचान करना सीख रहे हैं तो मजा आएगा कि नहीं। तो अभी 2 क्वेश्चन मैं और करूंगा सेम कैटेगरी पे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जितना इजी, जितना छोटा उतना खोटा, लेकिन हमने तो कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छे से करनी है और कैटेगरी में ऑसम तरीके से हर कैटेगरी क्वेश्चन लेने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड किस तरीके से सीरीज और पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला पहचान के हमने यूज करा, आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। ओके, पेशेंस बना के रखना है बॉस, सब कुछ अभी आने वाला है। आपको पता है मूवीज में क्या होता है, लास्ट में राज खुलते हैं ना तो मजा ही आ जाता है, तुरी और मजा आ गया। तो स्टार्टिंग में आपको बिल्डिंग करनी है, कंसेप्ट बिल्डिंग, ओके ओके भाई लोग। सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप सबने इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, करे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइप 1 है, इजी कैटेगरी है। और टाइप 1 का मतलब क्या हुआ सर? टाइप 1 का मतलब जिसमें सीरीज पैरेलल डायरेक्ट पहचान में आ जाते हैं। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है ना, डायरेक्ट पहचान में आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूछे क्या सर? उसने पूछा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किन 2 पॉइंट के बीच में पूछा हो, रैंडमली कहीं भी ले सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे देख लो। और ये जो फॉर्म होती है लैडर फॉर्म है, लैडर फॉर्म एक डेफिनेट लेंथ की है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है ना, बहुत सारे एलिमेंट इन्फिनिटी तक नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। एक लैडर फॉर्म इसको मान सकते हो आप। एक इन्फिनिटी वाली भी आएगी, वो नेक्स्ट कैटेगरी है, उसको नेक्स्ट कैटेगरी में बताऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप का लैडर टाइप की दिख रही है ना, लैडर टाइप की आप देख सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करोगे और किस तरीके से इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ये सीखना है, ठीक है सर। तो जब भी कभी ऐसा लैडर फॉर्म आए तो जहां पे इक्विवेलेंट पूछे ए बी, इनके बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी है इक्विवेलेंट, वो निकालनी है। तो इसको बैक साइड से हमेशा स्टार्ट करो, बैक साइड से सॉल्व करना है, बैक साइड से जहां से क्लोज्ड हो रहा है सर्किट, ठीक है, उधर से। कैसे करेंगे? ए और बी से करना है स्टार्ट। तो ए को मान लो प्लस और बी को मान लो माइनस। तो सपोज करो यहां से चार्ज जाएगा, पूरे सर्किट में घूम के बी पे एंटर करेगा और यहां से निकलेगा। तो यहां से जब चार्ज आगे बढ़ेगा तो यहां जाएगा, तो जब वो यहां से डिवाइड होगा कुछ इधर जाएगा। चूंकि इधर तो अकेला है तो अकेले कैपेसिटर से हम काउंट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये भी अकेला, ये भी, फिर इधर जाएगा। जो चार्ज लास्ट किस ब्रांच में होगा वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। मतलब इन तीनों में एक ही चार्ज है, देखो। मतलब ये तीनों की तीनों क्या हो गई? ये हो गई सीरीज कॉम्बिनेशन। पहचान में आ गया कि नहीं डायरेक्ट? दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, नाउ यू कैन सी, ओके। मजा आ रहा है बॉस, ठीक है। तो 3C 3C 3C, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लो तुरंत। अब आपको पता होना चाहिए इनका, इन तीन का इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। तो इनका C इक्विवेलेंट आएगा 1/3C 1/3C प्लस 1/3C। तो C इक्विवेलेंट यू कैन राइट 3C आपका कॉमन है, 1 + 1 + 1 3। तो 3 3 कैंसिल, C बचेगा आपके पास, नो प्रॉब्लम। तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 3/3C एंड ये कैंसिल 1/C। तो इसका रिवर्स भी तो करना है क्योंकि हमें तो ये चाहिए। तो C इक्विवेलेंट आ गया C। मतलब इन तीनों को हटा के हम यहाँ पे केवल C लगा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को हटाओ और दोबारा से ब्रांच को बना लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन चलेगा। जो सीखेंगे वो मस्त सीखेंगे, वो हमें आना चाहिए। टाइम पास नहीं करेंगे बॉस, वो चीज हमें आनी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो इन तीनों को हटाएंगे। देखो ये पॉइंट, ये ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे, तो यहाँ से एक वायर लेंगे और इन तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई है C। क्या बात है भाई, यस 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 C। अब फिर से स्टार्ट करो, देखो C आया ना इन तीनों का इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एज इट इज, ठीक है। पहले इस ब्रांच में 3 थे, उनका इक्विवेलेंट एक अकेला C है, ठीक है सर। अब फिर से देखो यहाँ से जो चार्ज चलेगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो यहाँ तक तो एक है, फिर ऐसे, फिर जो इसमें जाएगा, इसमें इस कैपेसिटर की ये ब्रांच और इस कैपेसिटर की ये ब्रांच दोनों एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है कॉमनली, देख ले, ठीक है। और नीचे भी इसकी ये वाली, सॉरी, इस कैपेसिटर की ये प्लेट और इसकी ये प्लेट, इस कैपेसिटर की ये नीचे वाली और इसकी ये भी एक ही पॉइंट पे है। मतलब इन दोनों में चार्ज भी अलग अलग जा रहा है। मैंने आपको बताया था पैरेलल कंडीशन जब आप पहचानोगे, चार्ज भी अलग होना चाहिए और दोनों प्लेटें एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, अलग अलग, एक प्लस पे और एक माइनस पे, इस तरीके से, ठीक है। सेम पोटेंशियल पॉइंट होने चाहिए। मतलब ये अपर वाली जो प्लेट है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये लोअर प्लेट भी एक ही पॉइंट पे, इसलिए इन दोनों को हम पैरेलल बोलेंगे। ये एक पैरेलल है, आप देख सकते हैं। आगे ना पहचान करना इजी, पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकालते थे, C1 + C2 + C3 एंड प्लस सो ऑन। तो चूंकि 2 ही हैं तो C + C = 2C। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, और मजा आएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करना होता है सर? इक्विवेलेंट का मतलब होता है रिप्लेस करते जाओ, छोटा बनाते जाओ सर्किट को। ये 2C एज इट इज रहेगा और इसकी जगह यहाँ पे इन 2 को हटा के केवल एक कैपेसिटर आ गया, बस इसको एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट कर दो। इन 2 को हटा दिया और 2C आ गया केवल, ठीक है। 2C सिंपल। सर्किट छोटा होता जा रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना सर्किट को
छोटा करते जाना है, इक्विवेलेंट निकालते निकालते, ठीक है। फिर से स्टार्ट करो, यहां से चार्ज जाएगा, इधर आएगा, कुछ इधर कुछ इधर, जो चार्ज इधर जाएगा वो इसमें भी होगा और वो इसमें भी होगा और इसके थ्रू वो यहां तक पहुंचेगा। तो इस ब्रांच में जो यहाँ पे कनेक्ट है ये वाली, इसमें 2 कैपेसिटर है, दोनों में सेम चार्ज जा रहा है, मतलब ये तो सीरीज है, ये तो सीरीज है बॉस, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, एकदम मामला बिल्कुल सेट होगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। अगर ये सीरीज है तो 2 ही है, जब 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो उनका इक्विवेलेंट आप प्रोडक्ट ओवर उनका सम से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा सर 2C इंटू 2C डिवाइड में 2C प्लस 2C दैट इज 4C। एक C कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो C बचेगा, C बचेगा ना। तो इन 2 को हटाओ, C लगा दो, तो देख ले आजा, ये बनेगा C, ये कितना था, ये कितना था, C था, ये पहले C था, तो C यहाँ बच गया और C यहाँ पे बचा, और ये A है, ये B है, इन दोनों को हटाना है और C लगाना है, C लगाना है उन दोनों की जगह, तो C और ये पहले C और ये भी C। अब आप क्लियर देख सकते हो, यहां से जो चार्ज जाएगा वो इसमें भी जाएगा और इधर इसमें अलग अलग चार्ज जा रहे हैं, और इन दोनों की अपर प्लेट एक ही कॉमन पॉइंट पे है और नीचे भी दोनों प्लेट एक ही पॉइंट पे है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, दिस इज पैरेलल। चार्ज भी अलग है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। और जब ये पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट निकालना है, डायरेक्ट ऐड करना है, C1 प्लस C2 यानी 2C आ गया, C प्लस C 2C। अब इन दोनों को हटा दो, इस और इस जंक्शन पॉइंट पे ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हटा के 2C लगाना है। तो भाई क्या बनेगा सर्किट, देखो यहां पे बची एक और इधर बची B। ये मैं सिखा रहा हूं, वैसे तो आप फटाफट डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैं सिखा रहा हूं कि इजी क्वेश्चंस को भी आप कितने अच्छे तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और सीख कैसे सकते हैं क्वेश्चंस करने, ठीक है। चलो भैया, जो इधर हमने एक ही लगाना है। अब आप देख सकते हो A और B के बीच फाइनली एक C ये बचा और एक 2C ये बचा, ठीक है। फाइनली 2 ही कैपेसिटर है और A से जो चार्ज चलेगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इससे होके B पे आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव माना ये पॉजिटिव, तो दोनों में एक ही चार्ज आ रहा है, मतलब दोनों सीरीज में है। देख सकते हो एक ही लाइन पे सीरीज में है, सेम चार्ज है। और अगर ये सीरीज में है तो A B आप निकालेंगे C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 से, एंड C1 is C, C2 मान लो C2 को, तो C2C बाय C प्लस 2C। तो आप देख सकते हो A B के बीच नेट कैपेसिटेंस आ गई, C एक कैंसिल कर दो तो ये बचेगा 2/3, C एक को बना के कैंसिल, 2C/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सी गाइज, दिस इज योर फाइनल आंसर। बस कैलकुलेशन पे आपने ध्यान नहीं देना है, मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, जिससे कि कहीं में से कोई ह्यूमन एरर हो सकती है बॉस कैलकुलेशन करने में। कंसेप्ट क्लियर है कि हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, नो प्रॉब्लम मैन, है ना। क्वेश्चन को इसलिए मत करो कि आपको आता है, क्वेश्चन को इसलिए करो कि हमने कंसेप्ट अप्लाई करना सीखना है, और कितना भी टिपिकल जब क्वेश्चन आएगा और आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो भाई उसको आप फोड़ डालेंगे, उसको आप उड़ा डालेंगे, आराम से क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, देख लो आप, ये है ना। एक और लेते हैं सेम कैटेगरी, मतलब टाइप 1 में हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उससे आपको बिल्कुल टोटली आइडिया लग जाएगा कि यार सर अब तो हम कर सकते हैं, यस हम कर लेंगे। टाइप 2 में और मजा आने वाला है, टाइप 3 में तो और मजा आने वाला, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, सोचो इतने टाइप में कराने वाला हूँ, मतलब बैकबोन को तोड़ के रख देंगे हम कैपेसिटर के इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस की, ओके ओके वो। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। आप देख सकते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने इसको, मतलब कितने भी कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, आपको फंडा बस एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना। जो हम फर्स्ट कैटेगरी में बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट आपको सीरीज पैरेलल समझ में आ जाएंगे जब आप थोड़ा सा अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला ए बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस बता दो, तो बता देंगे यार, हमारा क्या जा रहा है, हमारा यही तो काम है बॉस, यही तो निकालना है बॉस, ठीक है। ये हमने सीख भी लिया बॉस, ठीक है। तो उसने बोला ए और बी के बीच में नेट निकाल, तो सर इसको प्लस मान लेते हैं, इसको माइनस। तो जिसको हमने प्लस माना है वहां से चार्ज स्टार्ट होगा और वो देखो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो कुछ चार्ज इधर, देखो कितनी ब्रांचेज है, चार्ज डिवाइड हो जाए, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक है। तो किसी एक ब्रांच को पकड़ो, पहले इसको पकड़ोगे तो इसमें अकेली सी है, तो इसमें तो कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं बनती है। इधर देखो, इसमें जो चार्ज आएगा वो इसमें भी जाएगा और यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। यहां से जो भी चार्ज आएगा व्हाटएवर, हमें नहीं पता कितना, बट हमें ये क्लियर है कि इन दोनों में जाने वाला चार्ज सेम है, मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज है, ये दोनों के दोनों सीरीज है। अब मैं बार बार नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, यहीं पे करूंगा, आपको समझाते चलूंगा, ठीक है। ये दोनों सीरीज हैं, अगर ये दोनों सीरीज हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे 6C C1 C2 से ओवर C1 प्लस C2 से, समझ जाएंगे आप। तो 6C इंटू 6C ओवर 6 प्लस 6 12C, C एक कैंसिल है और ये 2 यानी 3C आ गया, देखो आप 2 से तो कैंसिल करोगे 3C आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मतलब इन दो को हटा के इनके बीच में एक ही कनेक्ट कर देंगे, समझ गए आप। इन दो को हटाओ और यहाँ पे केवल एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो जिसका इक्विवेलेंट इन दोनों का आया 3C, ये आएगा।
सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब फिर से सोचो सर अगर हम इसमें जाते हैं तो इसमें तो एक ही है केवल, तो नो कॉम्बिनेशन, एक ही है सर, नो कॉम्बिनेशन। सर इसमें भी एक ही है, नो कॉम्बिनेशन। सर अगर इधर चार्ज आएगा इसमें, इस नो कॉम्बिनेशन, सिंगल है। लेकिन अब अगर ध्यान से देखेंगे, यहां से जो भी चार्ज आ रहा है इसमें देखो, इसमें जो गया और इसमें गया, डिवाइड हो गया ना दोनों में, और इन दोनों कैपेसिटर की ये पहली प्लेट जो भी है लोअर वाली है, ये दोनों इसी पॉइंट पे कनेक्ट है। सिमिलरली जब ये चार्ज यहां जाएगा और इससे निकल के यहां, ये दोनों प्लेट, अपर प्लेट भी उधर भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। मतलब ये कॉम्बिनेशन आपको क्लियर दिख रहा है, पैरेलल है। ये कॉम्बिनेशन क्लियर दिख रहा है, पैरेलल। दोनों में चार्ज भी अलग है और दोनों प्लेटें इधर भी एक ही पॉइंट पे है, इधर भी एक ही पॉइंट, तभी तो पैरेलल होता है ना, तभी तो पैरेलल होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट 3C + 3C यानी 6C होगा। मतलब इन दो को हटा के एक लगा देंगे, बस इन दो को हटा दो। समझ गए आप लॉजिक? आप लॉजिक समझ रहे हो, मैं यही बना रहा हूं आप सब कुछ सर्किट वर्किट। ठीक है, आप समझते जाएंगे क्योंकि मैंने आपको समझाना था, और इसकी जगह हम लिख देंगे इनका कॉम्बिनेशन 6C। अब सर्किट छोटा होता जाएगा, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक ए और बी के बीच में एक लास्ट कैपेसिटर ना बन जाए, और वो जो लास्ट कैपेसिटर होगा उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सर्किट सॉल्व करना। ठीक है, कम ऑन। अब इधर तो देखना भी नहीं क्योंकि सिंगल सिंगल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है ना, अब इधर आ जाओ, देखो इसमें जो चार्ज आएगा यहां से इसमें भी जाएगा, और इसके थ्रू वो इसमें भी जाएगा, यहां तक सेम रहेगा। मतलब इस ब्रांच में दो कैपेसिटर है, दोनों में सेम चार्ज है। मतलब ये फिर से ये 6C सीरीज हो गया, ये फिर से सीरीज हो गया। देखते भी जाना, ठीक है, देखते भी जाना। और अगर ये दोनों 6C है तो ये वाला केस नहीं हो गया, तो इनका रिजल्टेंट 3C आएगा। अभी तो सॉल्व किया था, 6C सीरीज में है तो यही आएगा। तो इन दोनों को हटा के इनकी जगह कोई एक लगा देंगे। आ रहा है दिमाग में बॉस? अरे बहुत इजी हो जाएगा, यू डोंट वरी गाइस। आप ही के लिए हूं, आप ही को सिखाना है, आप ही के तरीके से सिखाना है। ठीक है, क्वेश्चंस केवल करके नहीं जाऊंगा यहाँ से, आपको सिखा के आपके दिल और दिमाग में सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर करके जाने हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, बस आपने क्या करना है, घर पे लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इन दोनों सबका कॉम्बिनेशन 3C जो आया। कूल। अब फिर से देखो, अब जब यहां से चार्ज जाएगा, ठीक है, इस ब्रांच को देखो और इसको देखो, इसमें एक कैपेसिटर है और इसमें भी, तो दोनों में अलग अलग चार्ज आ रहा है जो डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ से, इसमें अलग इसमें अलग। आप बोलोगे सर इसमें भी तो हो सकता है। देखो मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ से चार्ज लेके जाओगे इसमें, तो इसकी ये ब्रांच इस पॉइंट पे कनेक्ट है, और इसकी ये ब्रांच नहीं, ये प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट है सेम, और इधर वाली ये प्लेट इस पॉइंट पे कनेक्ट है और इधर वाली ये प्लेट इस पॉइंट पे कनेक्ट है। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को, आप बोलोगे सर ये भी तो पैरेलल में है, दोनों इसमें चार्ज अलग है इसमें अलग, नहीं, क्योंकि इसकी ये प्लेट इस पॉइंट पे है और इसकी ये प्लेट भी इसी पॉइंट पे है। इधर तो चलो सही है, लेकिन ये वाली प्लेट अलग पॉइंट पे है और ये वाली प्लेट अलग पॉइंट पे, उनके बीच में एक कैपेसिटर है, सो वी कांट से दीज टू आर इन पैरेलल। ये पैरेलल नहीं है और ये मिसकंसेप्शन है, फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था। दिस इज नॉट पैरेलल। ठीक है, क्योंकि बोथ साइड दोनों प्लेट एक ही कॉमन पॉइंट पे होनी चाहिए, उधर भी और इधर भी। समझ गए लॉजिक? लेकिन इसको देखो और इसको, इसकी ये प्लेट भी इस पॉइंट पे है, ये प्लेट भी, और इधर ये वाली प्लेट भी इस पॉइंट पे है, तो ये दोनों पैरेलल में है। दिस इज पैरेलल। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाता है बॉस अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है। समझ में आ रहा है? सो ये पैरेलल है, तो सर अगर ये पैरेलल है तो 3 + 3 6 हो जाएगा। ये वाला देखो 6, तो इसको हटाओ और इनकी जगह इनका कॉम्बिनेशन लगा दो। तो मैं यहां पर एज इट इज इसका कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं। ठीक है, ये वाला, तो ये आ गया 6C। ठीक है, 6C, और इसको थोड़ा सा क्लियर बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा क्लियर लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये कितना था? 3C था शायद, है कि नहीं? अब फिर से देखो, आप बोलोगे यार सर यहां से अब जो चार्ज आएगा वो इसमें और इसमें देखो, या इसमें और इसमें। जैसे तुमने देखा इसमें सार अलग चार्ज है, इसमें अलग है, तो पैरेलल में नहीं, फिर से गलती कर रहे हो। इसकी ये प्लेट और इसकी ये प्लेट इस पॉइंट पे एक ही साथ कनेक्ट है, सेम पोटेंशियल है, अच्छी बात है, लेकिन ये वाली प्लेट का पॉइंट अलग है और ये वाली पॉइंट का इधर अलग है, तो दीज टू आर नॉट इन पैरेलल एज वेल, दीज टू आर नॉट इन पैरेलल। समझ गए लॉजिक? तो अब करेंगे क्या सर, इसी में जाओ, देखो इसमें जो चार्ज आएगा इसमें भी जाएगा और यहाँ से इसमें भी जाएगा, तो यहाँ तक चार्ज सेम है, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है आपको, ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों में चार्ज सेम है। मजा नहीं आ गया? सारे फंडे, सारे तौर तरीके क्लियर नहीं हो गए? ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो अब क्या करेंगे, सीरीज है तो फिर से ये वाला फंडा यूज करेंगे सीरीज के लिए, और फिर से वो 6C है, 3C आएगा। मतलब इन दोनों को हटाओ और इनकी जगह आप 3C ऐड कर देंगे एज इट इज, यहीं पे ऐसे।
पॉइंट ब्रांच वैसे ही कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3C। हो गया, छोटा होता जा रहा है ना सर्किट। अब फिर आप देखो यहां से जो चार्ज जाएगा इसमें अलग इसमें अलग, और दोनों पैरेलल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, दोनों प्लेट एक ही पॉइंट में, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे है, तो ये पैरेलल हो गया। अब दिस इज पैरेलल, अब ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6। तो इन दोनों को हटा देंगे और इनके जगह हम 6 लगा देंगे, ठीक है, इसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, अकेली ब्रांच बच गई 6 वाली। और फिर से देखो ये वाली और ये वाली में चार्ज सेम है। आप बोलोगे सर ये और ये तो पैरेलल में नहीं है, नहीं, इसमें चार्ज अलग है, अलग है, हाँ है, लेकिन इसकी ये दोनों प्लेट तो चलो एक ही पॉइंट पे है, लेकिन इधर अलग पॉइंट पे है, देख लो, ठीक है, ये वाली है ना, आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, और ये वाली जो प्लेट है ये इस पॉइंट पे है। अगर पहले हम ध्यान से देखें, ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में माना जाएगा, नॉट ओनली दिस वन, ठीक है। तो आप पहले देखो ये वाला और ये वाला चार्ज सेम है, तो ये सीरीज में है। अब तो आप बना ही लेंगे, दिस इज सीरीज, और इन दोनों का सीरीज यहां से निकाल के 3C आएगा। तो फिर से इसको हटा दो, फिर से इसको हटा दो, और इनके इक्विवेलेंट बचेगा आप केवल एक, और आप देख सकते हो दैट इज 3C, और ये 3 और ये 3 अब ये पैरेलल में है, क्योंकि ये वाला और ये वाला प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पे ए बी के, मतलब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा दोनों पे, और इस पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। तो दिस इज फाइनली पैरेलल। सो ए और बी के बीच में जो नेट कॉम्बिनेशन बचेगा इन दोनों का सम दैट इज 6C, यानी ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर है 6C का, यही नेट रिजल्टेंट होता है जो फाइनल बच जाए। तो आई थिंक यही आपको देख लो, आप समझ में आ गया होगा क्या है कंसेप्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट को अपने तरीके से बढ़िया तरीके से सीखना है, ओके। सो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे एप्लीकेशन करने आने चाहिए। अब मैं चलूंगा टाइप 2 में, 3 प्रॉब्लम दैट इज सफिशिएंट आई थिंक सो इन फर्स्ट कैटेगरी। और मुझे लगता है कि जितना बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग, उतने फंड है आपके स्ट्रॉन्ग, उतने हर टाइप के क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं? यस, मुस्कुरा दो, कभी तो मुस्कुरा दो, ओके। सो कम ऑन, अब हम बात करेंगे टाइप 2 की, ओके भाई लोग। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा है, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अच्छा सर टाइप 2 कैटेगरी है, तो सर इस कैटेगरी का नाम क्या देंगे? देख लो पहले क्वेश्चन, नाम लिख लेंगे, टेंशन नहीं है। उसने बोला कि अगर बहुत सारी कैपेसिटेंस है हमारे पास और वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, उनका जो नंबर है वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ पे है, आप देख सकते हो। एक ही ब्रांच में C 2C की कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस की, इसकी कैपेसिटेंस 4C 8C, और ये डबल होता जा रहा है, C से 2C 4C 8C 16 32 समथिंग लाइक दैट, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो वो बोल रहा है कि A पॉइंट जो होगा कहीं पे और यहाँ पे B है, उनके बीच में नेट कैपेसिटेंस बताओ अगर ये अरेंजमेंट इन्फिनिटी तक ऐसे रिपीट हो रहा है ना, ऐसे अरेंजमेंट इन्फिनिटी तक है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो सीरीज पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, GP, ठीक है। तो समझ जाएंगे आप, जब भी इन्फिनिटी तक जा रहा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि जीपी ही बनेगी फिजिक्स नीट में, ठीक है, और आपकी जेई में, ठीक है। तो करेंगे कैसे सर? देखो जिस 2 पॉइंट के बीच में पूछना है, एक को प्लस मान लेना और एक को माइनस, क्योंकि सारी एक ही ब्रांच में है तो सब में चार्ज सेम है और आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। अगर सब में चार्ज सेम है इन्फिनिटी तक तो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिंपल। लेकिन इन्फिनिटी तक एडिशन होना है तो हम लिखेंगे 1/CAB is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and so on up to infinity। बहुत ज्यादा कैपेसिटर है, इन्फिनिटी तक है, नो प्रॉब्लम। तो कैसे डील करेंगे इसके साथ, ये सिखाना है इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो C1 कितना है सर? C है। C2 कितना है सर? इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। तो दिस इज 2C प्लस 4C प्लस 8C एंड अप टू इन्फिनिटी। सो आप लिखेंगे CAB। अब कैसे करेंगे? जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन ले लो, ठीक है, 1/C, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 1/2 1/4 1/8 एंड ये इन्फिनिटी तक है। अब देखो ये मैंने आपको काफी कुछ सिखाया था, जैसे फील्ड में सिखाया था इसका फॉर्मूला, पोटेंशियल में भी बताया था, ग्रेविटेशन में भी बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया, ठीक है ना। तो ये जो सीरीज बन रही है, जब भी ऐसा सम बने इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है ये बनेगा ही बनेगा, आप चेक भी कर सकते हैं। इस सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसके सेकंड को इससे डिवाइड करो 1/2 आएगा, इसके सेकंड को यानी 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, और इसका सेकंड ये है तो 1/8 को 1/4 से डिवाइड करो 1/2 आएगा। मतलब इस तरीके की सीरीज को बोला जाता है जिनका कॉमन रेशियो सेम रहता है, दैट इज कॉमन का मतलब हर 2 टर्म के बीच का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 आ रहा है, डिवाइड करके देख लो, सेकंड को फर्स्ट से, इसके सेकंड को फर्स्ट से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और उसका सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
1 बाई सी ए बी इक्वल टू, जो सी आया था 1 बाई उसको एज इट इज, इसके सम का फॉर्मूला होता है, ये जो सम निकालेंगे आप इन्फिनिटी सीरीज तक, इन्फिनिटी तक होना चाहिए a ओवर 1 माइनस आर, जहां पे जो कॉमन रेशियो है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी इस सिचुएशन में। a यहाँ पे इसका सीरीज का फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी होगा r कॉमन रेशियो है, तो इसकी जगह बस ये फॉर्मूला लिख देंगे आप और वैल्यू पुट कर देंगे और आपका काम बन जाएगा। ये मैंने वैसे सिखा रखा है फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। a इसका फर्स्ट टर्म 1 है, r की वैल्यू 1/2 है, सॉल्व करो जरा, उड़ा दो जरा जल्दी से, तो ये एलसीएम ले लो, 1/2 2 पर जाएगा, ठीक है। तो सी ए बी आपका आ जाएगा 2/c, हमें 1/सी ए बी थोड़ी चाहिए, हमें तो सी ए बी चाहिए, रिवर्स कर लो उसका, तो सी ए बी कितना हो जाएगा, सी ऊपर जाएगा 2 नीचे, c/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस कंडीशन में ए और बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस है दैट इज c/2, क्लियर है। तो एक ऐसी सीरीज मैंने आपको बताई जिसको आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का नाम देते हैं, और इस टाइप की सिचुएशन अगर कहीं यूज होगी तो आप ऐसे फंडा अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, इससे ज़्यादा वो घुमा फिरा के बात करेगा नहीं, आराम से करेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस कैटेगरी में, आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन की शक्ल देख लो, जल्दी से पहचान लो। सबसे पहले तो उसको पहचानना जरूरी होता है, ठीक है। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि सीरीज को पहचानना भी है, पैरेलल को पहचानना भी है, और अगर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो किस टाइप के कंसेप्ट उसमें यूज करना है फाइनली कैलकुलेशन करने के वास्ते। तो टाइप 2 में हम देख रहे हैं इन्फिनिटी वाली चीजें, ठीक है। ओके, लैडर फॉर्म है, रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, एक तरीके की सीरीज बन रही है कोई पर्टिकुलर, अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज ना बने तो कैसे करेंगे, वो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, इन्फिनाइट लैडर वाली, वो नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, उसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें अगर पहचान में आ रहा है तो फिर नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो अब ए और बी, इसको प्लस मान लो, उसको माइनस, तो जो चार्ज यहां से चलेगा पूरे सर्किट में घूम के माइनस में आना चाहिए वापस, ठीक है, बैटरी के प्लस से निकल के माइनस पे तो आएगा ही। तो हमें इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट है, इन दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा, देखो इसमें अलग एक ही है इसमें, तो फिर आगे जाएगा, फिर इस वाली ब्रांच में 2 है तो दोनों में सेम चार्ज आएगा, तो ये दोनों एक तरीके से सीरीज है। फिर यहाँ से जो चार्ज आएगा फिर वो इसमें जाएगा, ये 4 है, चारों की चारों सीरीज है क्योंकि चारों में चार्ज सेम होगा जो भी होगा। फिर चार्ज आगे जाएगा, फिर इसमें जो जाएगा, देखो इसमें लिखा है एक कैपेसिटर, जो एक कैपेसिटर है सी कैपेसिटेंस की, उसी की जैसी 8 है, इसमें 8 मैंने बनाई नहीं, मैंने लिख दिया 8 कैपेसिटर है, तो इसमें 8 की 8 सीरीज में है। फिर इस वाली ब्रांच में 16 है, सीरीज में है। और आप अगर ध्यान से देखो, 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये रिपीटिशन चल रहा है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आप समझ गए होंगे लॉजिक क्या है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा, इसमें तो एक ही है, चलो ठीक है, ए बी पहले सॉल्व कर लो, एक ही है, इसमें चारों की चारों सीरीज में है, सॉरी 2 की 2 सीरीज में है। तो 2 का जब सीरीज निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, यानी C इंटू सी ओवर C प्लस C, यानी C/2, ठीक है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो लिखेंगे हम यहाँ पे, इस ब्रांच में कितना आया सर, C/2। फिर इन चारों का रिजल्टेंट ऑब्वियसली कितना आएगा, C/4, ठीक है, क्योंकि सारी इक्विवेलेंट है। फिर ये जितनी भी 8 हैं उन सबको जब आप इनवर्सली ऐड करोगे, इनका कितना आएगा, C/8, और फिर इन 16 का कितना आएगा सर, C/16, और कहां तक जाएगा सर, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अब आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, इन हर एक जो कैपेसिटर है यहाँ पे, हर एक कैपेसिटर की ये वाली प्लेट ए से कनेक्ट है, इसकी ये वाली भी ए से कनेक्ट है, नीचे वाली बी से है, ये वाली बी से है, मतलब यहाँ से जो चार्ज आएगा इसमें अलग और इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें, क्योंकि सिंगल सिंगल है। और इनकी हर एक की एक प्लेट अपर वाली ब्रांच से कनेक्ट है, नीचे वाली लोअर, और लोअर ब्रांच बी से कनेक्ट है, मतलब ये सब पैरेलल में है। अब ये सब पैरेलल में है, आप देख सकते हैं, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इजिली समझ में आ रहा है। और अगेन कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी, तो सेम क्वेश्चन बन गया जो पीछे कर रहा था अभी, देखो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट निकालना है हमने, चूंकि सब पैरेलल में, तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यही तो था सेम। तो ये सारे पैरेलल में है, तो अगर ये सारे पैरेलल में है तो भी डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सारे किस में थे, सीरीज में थे, लेकिन यहाँ पे तो सब पैरेलल में है, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐड किया है। तो हम लिखेंगे CAB, कॉमन ले लो C, यहाँ बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड जा रहा है अप टू इन्फिनिटी।
तो आपने देखा ये तो जीपी सीरीज बन रही है और उसका फॉर्मूला इन्फिनिटी वाली सम निकालने का a ओवर 1 माइनस आर है, तो इसकी जगह डायरेक्ट आप लिख सकते हो a ओवर 1 माइनस आर c इंटू ए, इसका फर्स्ट टर्म ये रहा 1, और इसका जो कॉमन रेशियो है, जो इसका सेकंड टर्म है वो कॉमन रेशियो होता है, डोंट वरी। सो आप 1/2 ले सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ हाफ बचेगा और 2 ऊपर जाएगा, 2c आएगा। तो आप देखो जब ये सारे सीरीज में थे तो आंसर c/2 आ रहा था, जब पैरेलल में आए तो 2c आ रहा है ना। कैटेगरी क्लियर है, फंडा क्लियर है, नो प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है सर, समझ में आ गया बॉस, और हम इसको अप्लाई भी कर लेंगे बॉस। तो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बोला हर कैटेगरी आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, सो टेंशन नहीं लेने का, सारे दिमाग के तार आप खोल के बैठे, मतलब दिमाग को एकदम ओपन अप करके बैठे बॉस, सारे कंसेप्ट सीखने के लिए आप तैयार रहे, फिर अप्लाई करें, ढूंढे क्वेश्चन, जाओ जैसे भूखा शेर नहीं होता, जाओ जंगल में, जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप के आपको मिलेंगे, जब आप कैटेगरी सारी सीख जाओगे आप 4 डालोगे, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, उड़ा डालोगे हर टाइप के क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं कैटेगरी 3 और यहां से स्टार्ट होती है आपकी दिमाग लगाने की जर्नी, ठीक है। दिमाग अब यूज होगा, ठीक है, कि आप सीरीज और पैरेलल जब समझ में नहीं आएंगे कि क्या है तो कैसे करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट मेथड आप यूज करेंगे वो कैसे यूज आपने करना है, कम ऑन। ओके, सो अब बात करते हैं हम यार इन्फिनिटी लैडर फॉर्म वाले क्वेश्चंस की। ओके, अच्छा सर अभी तो किया हमने इन्फिनिटी वाला नहीं, लेकिन वो जो इन्फिनिटी वाला था उसमें सीरीज और पैरेलल डायरेक्ट पहचान में करने आ रहे थे, बट ये वो वाली लैडर फॉर्म है जो इन्फिनिटी तक तो जा रही है, बट इसमें हम डायरेक्ट ये देख के नहीं बता सकते कि ये सीरीज बन रहा है या पैरेलल बन रहा है, मतलब ना तो कोई कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा डायरेक्टली, ना पैरेलल में होगा, तो क्या करेंगे सर, तो बताऊंगा ना, टेंशन नहीं लेने का। तो एक्चुअल कंसेप्ट भी बताने वाला हूं और इसका मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फार्मूला भी बताने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत औसम तरीके से बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी लेंथी कैलकुलेशन। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन की शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि यार सर हाँ ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए थे, रेजिस्टेंस में भी तो करेंगे आगे चल के, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने देखे हैं, किए हैं, समझे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट जो भी है आपके पास। सो आई थिंक ये टाइप 3 होना आपके पास, देख लेना एक बार आप, टाइप 3 है कि 4 है ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी लैडर फॉर्म है, यहाँ पे आप देखो। अब आप सोचोगे यार सर हम तो सीरीज और पैरेलल डायरेक्ट पहचानने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं बॉस। तो उसने बोला कि ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। सिंपल है, ठीक है। तो ये जो ए बी है इनके अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस चाहिए इस पूरे सर्किट की। ओके, तो क्या करेंगे, देखो हिचकियां आ रही है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पॉइंट है, जो पहला पॉइंट जिसके बीच में आप निकालते हो, इसको मान लो पॉजिटिव और इसको मान लो आप नेगेटिव, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको चार्ज फ्लो कराने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस साइन मान लेते हैं, माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पता है चार्ज यहां से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सर, और वो इस कैपेसिटर से पास होगा, यहां तक पहुंचेगा, बिल्कुल। ये तो अकेला है तो देयर इज नो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए एटलीस्ट 2 कैपेसिटर तो होने चाहिए ना, ठीक है कि नहीं। तो अब आप बोलोगे सर जो चार्ज यहाँ पे आया होगा वो यहां से डिवाइड होगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, समझ पा रहे हो आप, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर उत्तरी, सर ना यहां से ना जो चार्ज आया वो कुछ इधर गया इस वाली में और इसमें गया, ये दोनों तो सर पैरेलल हो गए क्योंकि इन दोनों में तो चार्ज अलग अलग जा रहा है। ऐसे ही सोच रहे हो ना, सोचना भी मत, ठीक है, ये गलती करना भी मत। ओके, और ये सब मैंने आपको अब सिखा रखा है, ये बिल्कुल ब्लंडर है और इसको आपने नहीं करना है। देखो हाँ, यहां से जो भी चार्ज आया ये Q, ये डिवाइड जरूर हुआ, Q1, पहले ये बता रहा हूं व्हाई नॉट सीरीज व्हाई नॉट पैरेलल, ठीक है, पहले ये बता रहा हूं, ठीक है, फिर बाद में करेंगे कॉन्सेप्ट की बातें, तो ठीक है। तो इसमें अलग चार्ज गया इस कैपेसिटर में, इसमें अलग गया, पैरेलल होने चाहिए थे, लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जिसने नहीं देखा जाके देखो पहले, तब इसको सीखो, क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको, ठीक है, एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, उनका न्यूमेरिकल करना, कंसेप्ट ऑलरेडी वहां पे हो चुके हैं, ठीक है, कि किस तरीके से पहचानना होता है, फिर भी बताऊंगा मैं। यहाँ पे देखो, यहां पे जिस भी कैपेसिटर में वो अलग अलग चार्ज आ रहा है, दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स को देखो, इसकी पहली प्लेट और इसकी भी पहली प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होनी चाहिए, सेम पोटेंशियल पे, ठीक है। अब जो दूसरी प्लेट है वो भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होनी चाहिए, अगर वो अलग अलग पॉइंट पे कहीं कनेक्ट है, उनका पोटेंशियल सेम नहीं है तो वो पैरेलल नहीं माना जाएगा, चाहे उसमें चार्ज अलग अलग भी जाए, ठीक है। तो अब देखो, इसकी ये वाली प्लेट कहीं यहां पे कनेक्ट है और इसकी ये वाली प्लेट इस पॉइंट पे ही कनेक्ट होनी चाहिए थी, जबकि नहीं है, यहां पे कनेक्ट है, तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम कहेंगे कि ये और ये पैरेलल में नहीं है। सिमिलरली जब आप आगे बढ़ेंगे, आप यहां से देखेंगे सर ये वाली और ये वाली हो जाएगी, देखो इसमें अलग अलग जा रहा है या इसमें अलग अलग जा रहा है, नहीं, इसमें भी सेम सिचुएशन आपको नजर आ रही है, इसकी पहली प्लेट यहाँ पे, इसकी पहली प्लेट यहाँ, दूसरी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे, एंड सो ऑन।
और ऐसे कोई भी कैपेसिटर यहाँ पे नहीं है जिसमें लगातार सेम चार्ज जा रहा हो, तो सीरीज का तो मतलब ही नहीं है। पैरेलल दिख रहा था बट वो भी नहीं है, तो देयर इज नो पैरेलल, देयर इज नो सीरीज। हो गया पंगा, पैरेलल नहीं, सीरीज नहीं। तो अब क्या करें, अब हम लिखेंगे अब क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें सीरीज और पैरेलल ना मिले, नाउ व्हाट टू डू मैन, जिसमें पैरेलल और सीरीज डायरेक्ट हमें पहचान करने में ना मिले, तो क्या करेंगे सर। तो हमने कुछ अलग तरीके यहां पे अप्लाई किए ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट आए हैं, वो सारे कंसेप्ट इन सारे टाइप्स में मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो करेंगे क्या सर, देख लो ना जरा, देखो बॉस, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस टाइप की सिचुएशन को आप हैंडल कैसे कर सकते हो, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस एंड व्हाट इज द डायरेक्ट प्रोसेस, वो सब बताऊंगा। इसका रिजल्ट यूज करेंगे वो डायरेक्ट प्रोसेस बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज और पैरेलल नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, देखो रिपीटेशन हो रहा है। अगर एक ब्रांच को ले लो आप, इस सर्किट की केवल एक ब्रांच, इस वायर को यहां से कट कर दो, इस वायर को हटा दो, तो आप देखेंगे ये ब्रांच यहां से स्टार्ट होती है, इसमें एक कैपेसिटर है ये वाला, फिर ये यहां से आके दूसरा कैपेसिटर है और ये बी पे एंड हो जाती है। अगर केवल इतना सा सर्किट होता तो यहाँ पे भी सी कैपेसिटेंस है, यहाँ पे भी सी है, फिर नेक्स्ट ब्रांच जो इसके साथ आपने कनेक्ट किया है इस वायर के थ्रू यहाँ पे, उसमें भी सेम है, सी सी, रिपीटेशन हो रहा है। फिर इस पॉइंट पे फिर से नेक्स्ट ये वाली ब्रांच, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, देखो सी सी, फिर एस ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो एक जैसे कैपेसिटर का रिपीटेशन हो रहा है और इसको लैडर फॉर्म हमने नाम दिया। लैडर है ये इसकी अपर, ये मिडिल और ये लोअर, ठीक है, जो साइड है इसकी, ठीक है। तो ये अपर वाली है और ये मिडिल है, ये लोअर वाली है, समझिए आप। अब देखो ये लैडर फॉर्म में भी फर्स्ट टाइप है, जैसे टाइप 3 है ना, इसमें ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अपर साइड में तो कैपेसिटेंस है, मिडिल में है, लेकिन लोअर में नहीं है, ठीक है, लोअर में नहीं है। दूसरा जो टाइप इसी में आएगा लैडर फॉर्म में, लोअर में भी कैपेसिटेंस होंगी, तो वो टाइप 2 में बन जाएगा। कंसेप्ट सेम रहेगा, इसको समझ लो आप, ठीक है। ओके, तो करना क्या है सर, देखो भाई, देखो बिल्कुल ये वैसे ही ट्रीट करेंगे हम। अगर हम क्या करें, समुद्र से, है ना, समुद्र में इतना सारा पानी होता है, नहीं समझे, इतना सारा पानी होता है समुद्र में, तो अगर थोड़ा सा पानी आप उठा के लेके आओ, मतलब आपने क्या किया, ये कप लिया, ठीक है, ये कप लिया और समुद्र में डाला और इसमें भर के इसको अपने घर लेके आ गए, तो समुद्र के क्वांटिटी ऑफ वाटर पे, यानी उसके लेवल पे कोई फर्क पड़ेगा आपके इस कप में पानी भर के लेके जाने के बाद? नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली। वो इतना ज्यादा ह्यूज है ना, इतनी ज्यादा क्वांटिटी है कि एक छोटा सा अगर आप अमाउंट वहां से निकाल भी लेते हो या उसमें डाल देते हो, ऐसे सोचो, है ना, कि समुद्र में आपने बोला यार मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं, और आपने क्या किया, अपने घर से एक कप ऑफ वाटर लेके गए और समुद्र में डाल दिया कि लो मैंने आपको पानी दान किया है भाई, मैंने आपको पानी दे दिया भाई, ठीक है। तो आपने इतना सा पानी समुद्र में डाल दिया, तो क्या समुद्र खुश होगा? हाँ, नहीं ना, क्योंकि उसके लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्मॉल है, ठीक है। कहने का मेरा सीधा सीधा सा मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप एक ह्यूज यानी बहुत बड़े सर्किट से एक छोटी सी उसकी ब्रांच कट करके बाहर निकाल दो, तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या एक बहुत बड़े सर्किट में एक छोटी सी ब्रांच उसमें अगर आप उसमें डाल दे तो उसी में सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर, तो उसके इक्विवेलेंट पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चूंकि ये पूरा सर्किट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी ये वाली जिसमें दो कैपेसिटर, छोटी छोटी ब्रांचेस जिसमें इन्फिनिटी तक है, तो पता हो क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है कि एक को छोड़ के जिसका रिपीटेशन हो रहा है, देखो इसका रिपीटेशन हो रहा है, एक जैसी है, बाकी ब्रांच को हटा दो ये पूरी, और ये जितनी भी ब्रांच ये जो हटाई है आपने, मान लो लेट इट्स इक्विवेलेंट, है ना, इक्विवेलेंट मतलब नेट कैपेसिटेंस इज x, इसका टोटल कैपेसिटेंस लेट x है, ये मान लो। ये जो आपने एक को छोड़ के, मतलब समुद्र में से आपने एक कप वाटर लेके आ गए, तो ये जो बचा हुआ समुद्र में पानी है उसकी नेट वाटर आपने कितना मान लिया, उसकी क्वांटिटी x, मतलब उसकी कैपेसिटेंस आपने क्या मान लिया सर्किट की x। अब इमेजिन करो कि वापस इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, मतलब वो जो वाटर आप लेके आए थे समुद्र से वो वापस डाल दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी क्वांटिटी है, कुछ नजारा आपको नजर आने ही नहीं वाला, कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो पता है क्या बोल रहा है कि ये जो आपने डिस्कनेक्ट किया है ये वाला पार्ट, इसकी कैपेसिटेंस इन दो के बीच जो होगी x,
एक्स ही रहेगी अगर इसको आप इसके साथ कनेक्ट भी कर दो, क्योंकि इस पूरे की नेट कैपेसिटेंस अगर एक्स है और इस छोटे से सर्किट को भी इसके साथ अगर आप कनेक्ट कर देते हो तो भी इसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी ए बी के अक्रॉस वो एक्स ही रहेगी। और वो एक्स क्या होगी हमें नहीं पता है, ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं ऐसे मान के। हाँ यस माना है ना सर, ये यस माना है, ऐसे मानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इन्फिनिटी तक कहीं जा रहा है। होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक सेट करेंगे और ये जो हमने माना है, जो हमने एज्यूम करा है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस पूरे को हटाएंगे और उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने मान लिया एक्स और उसको केवल यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो सर्किट क्या बनेगा देखना, ये एज इट इज रखना है जो पहले वाला है, ठीक है, ये एज इट इज। तो ए बी सी सी और यहां पे इस पूरे को हमने इक्विवेलेंट मान लिया इसका एक्स की, इसका नेट जो कैपेसिटेंस है लेट्स सी एक्स है, तो उसी एक कैपेसिटेंस को आप यहां पे कनेक्ट करेंगे एज इट इज। एक्स कैपेसिटेंस है, ये टोटल है। और इस एक्स में एक सर्किट अगर आपने ऐड किया तो ए बी के अक्रॉस भी जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो एक्स ही होगा, सिंपल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस निकाल लो, उसको एक्स लिखेंगे और बस हो जाएगा। अब देखो इजी हो गया ये, है ना, इसको सॉल्व करना इजी हो गया। कैसे सर, यहां से जो चार्ज आएगा देखो, आप ध्यान से देखो, वो चार्ज डिवाइड होगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इधर इसमें जाएगा। हाँ सर, इसमें अलग अलग चार्ज आ रहा है, पैरेलल होगा, बट दूसरी कंडीशन भी चेक करो, इसकी ये वाली प्लेट दोनों एक ही पॉइंट पे है, देखो यहाँ पे, और इसकी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों एक ही पॉइंट पे है, मतलब अब हम कह सकते हैं पैरेलल है। यस, अब हम कह सकते हैं कि ये पैरेलल है। अब इसको अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो x प्लस सी हो जाएगा इन दोनों का। इन दोनों को हटा के इसका एक कैपेसिटर लगा दो, ये वाला ऊपर वाला सी एज इट इज, और इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं, ये ए पॉइंट ये बी, और इनके इक्विवेलेंट जो आएगा ए के और बी के वो भी तो हमें पता है एक्स ही है वो भी, तो ये सी है, ये एक्स प्लस सी है। अब यहां से जो चार्ज आएगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और ये ए से निकल के बी पे आ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए सीरीज में। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब क्या करोगे, देखो अब चूंकि ये सीरीज में है तो ए और बी के अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस सीरीज में जब होती थी तो हम लिखते थे C1 C2 ओवर C1 प्लस C2, और ये जो ए बी है ये है x जो हमने माना है, देख लो, है कि नहीं। अब C1 किसी को भी मान लो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, तो बस पुट करो, अब कंसेप्ट तो हो चुका है, अब तो जस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो C1 है C और x प्लस C, तो ये आ गया x, और यहाँ मल्टीप्लाई करो cx प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें और इसके नीचे 1 है तो वो इसमें, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनेगी, देखो x 2cx प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा cx प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज इधर लेके आओ, तो ये 2cx जब ये इधर आएगा तो माइनस cx यानी cx बचेगा और ये x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस cx बचेगा और ये c इधर आएगा c स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं, जो 10th क्लास में आप सॉल्व किया करते थे। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन फैक्टर दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस एक माइनस, माइनस नहीं लेना प्लस लेना है, केवल कैपेसिटेंस पॉजिटिव होगी, ठीक है, हमेशा, ओके। अब क्या करेंगे सर, सॉल्व कर लो यार। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसके फैक्टर करने आपकी मर्जी है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जब भी क्वाड्रेटिक के x अननोन वैल्यू है, इसके फैक्टर निकालने हो तो उसको लिख लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो x का कोफिशिएंट होगा व्हाटएवर, जैसे 1 है, ये हमेशा a लेना है, इसको a मानना है, और जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर है ना क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और जब x की पावर वाला यानी x का जो कोफिशिएंट होगा इसको हमेशा b मानना है, कांस्टेंट बोल रहा हूं उसका कोफिशिएंट, ठीक है। और जिसमें x नहीं है जिस टर्म में, विद साइन उसको c मानना है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगी, ठीक है। अब यहां से एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू ए। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x डायरेक्ट आ जाएगा, आपको फैक्टर करने आते हैं नहीं आते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे, हो जाएगा। ये एक्चुअल तरीका बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से होगा, एक्चुअली में ऐसे होगा, बट आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, पहले आप देख ले। देखो यहां से निकालते हैं, x इक्वल टू बी की जगह क्या लिखूं, x का कोफिशिएंट b है जो c दे रखा है मेरे को, तो मैं लिखूंगा c प्लस माइनस अंडर रूट b है c माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट में 1 है तो 1 ही लिख दो, इंटू c की वैल्यू कितनी है, ये माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस तो c स्क्वायर, नीचे 2 इंटू a की वैल्यू है 1, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आ रहा है माइनस सी प्लस, और ये माइनस वाला साइन कंसिडर नहीं करना है,
प्लस ले लो बस, प्लस वाला, ठीक है जी। तो यहां से सी स्क्वायर प्लस 4c² ओ 3, तो c कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट में 1 + 4 दैट इज 5, और डिवाइड में आ रहा है आपका 2, तो c और कॉमन ले लो, तो x आपके पास आ जाएगा, देख लो आप, अंडर रूट में 5 - 1 इंटू c/2, दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। x की ये वैल्यू ही हमने इक्विवेलेंट मानी थी, मतलब इस पूरे इन्फिनिटी तक जो ये सर्किट यहाँ पे बन रहा है, इसका पूरा नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई ये, अंडर रूट 5 - 1 c/2, दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इट्स अ टाइम टेकन प्रोसेस, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली यही है, तो आपको आना चाहिए यार, देखो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब सर आप सोच रहे होंगे कि सर फंडा क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, मतलब ये तो काफी टाइम लग गया, चलो इट्स ओके, बट ये आना भी चाहिए। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो हियर वी गो, आप ध्यान से देखें, होप सो आपने ये नोट किया होगा, इसको लिख लिया होगा, मैं यहीं से हटा रहा हूं और यहीं पे लिखूंगा, ठीक है, ओके ओके। अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जो मैं डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, ओके, उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सो डायरेक्ट फंडा क्या है, 2x = ठीक है, अंडर रूट ऑफ c² ठीक है, प्लस 4c1 c2 और माइनस बाहर है, रूट में केवल इतना है c2, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, मेहरबानी होगी, और आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। सर ये c1 c2 क्या है यहाँ पे, अब ये x तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो हमेशा दिमाग में रखना, 2x = अंडर रूट c2² प्लस 4c1 c2 माइनस c2, रूट में केवल इतनी चीज है, c2 बाहर है, ठीक है, रूट से। तो c1 c2 किसको मानेंगे, जो अपर ब्रांच है इस लैडर की, जो अपर ब्रांच है उसकी जो भी कैपेसिटेंस होगी उसको c1 मानना है हमेशा, जो मिडिल वाली है उसको हमेशा c2 मान के चलना है। फिर से बता रहा हूं, लोअर में कैपेसिटेंस नहीं होना चाहिए, ये इसके लिए वैलिड है पूरा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सारा लिखा है। अपर ब्रांच में जो भी कैपेसिटेंस होगी उसको c1 मानेंगे, मिडिल वाली को c2 मानेंगे। अब देखो यहां डायरेक्ट पुट करो, फंडा हो गया, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है, अंडर रूट में c2 किसको माना है। अब देखो चूंकि यहां c है सब, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं तरीका बता रहा हूं, अपर चल, अगर यहाँ c ना होता 2c होता है या 3c होता है कुछ भी, तो अपर वाली को c1, मिडिल वाली को c2 मानना है, तो ये c है, ये भी c है, हालांकि यहाँ दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 × c आ गया सर, माइनस c आ गया सर, तो देख लो यहाँ पे आ रहा है c² प्लस 4c², यानी अंडर रूट में बन गया 5c² माइनस c, तो आप देख सकते हो यहाँ से c कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, तो c कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट 5 - 1, और यहाँ से x निकाल लो, तो c/2 अंडर रूट 5 - 1, एंड हियर वी गो, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होता तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं बॉस, एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू नो वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। समझ गए ना, प्रोसेस सारा समझा दिया मैंने, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एंड दिस इज द फंडा शॉर्ट ट्रिक यू कैन से, ये फॉर्मूला एक्चुअली, ये रिजल्ट एक्चुअली जो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इसको मैंने ट्रिक एक तरीके से आपके लिए बना दिया, और इसको आप याद रखें क्योंकि ये वैलिड होगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रिपीटेशन मैटर करता है, यहाँ पे ये एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन जहां से स्टार्ट हुआ एक जैसा रिपीटेशन जाना चाहिए, इनके बीच में कोई एडिशनल कैपेसिटेंस नहीं होनी चाहिए, अगर वो आ गई तो फिर आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एप्लीकेशन करना आ जाएगा, सर डोंट वरी अबाउट दैट। फिर चलेंगे हम इसी के नेक्स्ट कैटेगरी में, टाइप 2 में चलेंगे, ठीक है, उसको भी उड़ाएंगे जब नीचे वाली ब्रांच में भी कैपेसिटर गिवन होंगे, मजा नहीं आएगा। यस ओके भाई लोग, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अप्लाई कर सकते हो जो भी फंडा मैंने बताया, जो भी तरीका मैंने आपको बताया, मैंने बोला ना यार, नीट और जेईई के एंट्रेंस के एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत ऑसम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आप सीखते जाओ क्योंकि ये सारे फंडामेंटल ट्रिक आप ही के वास्ते हैं। ओके सो कम ऑन, अगर एक्चुअल प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है, आप देख सकते हो, रिपीटेशन चेक किया करो पहले, 2cc 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 रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इसके बाद आप इस ब्रांच को हटा के इसका इक्विवेलेंट x मान के यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आपको चूंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया इस वाले सिचुएशन का, क्योंकि नीचे वाली में कोई कैपेसिटर नहीं है और रिपीटेशन भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली ब्रांच में जो कैपेसिटर है उनको c1 मान लो और इस वाली को c2, यही बताया था ना मैंने, डायरेक्ट फंडा यूज करते हैं, 2x = अंडर रूट 4 नो चलो लिख लो, पर एक ही तरीके से याद रखना, c2² प्लस 4c1 c2 माइनस c2। तो चलो भाई निकाल लेते हैं ना जरा, आप जल्दी करो, अब आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं, चलो मैं अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए, क्योंकि आप समझ गए हो कि कैसे करना है। यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, c2 कितना है, ये रहा c, प्लस 4 × c1 कितना है, 2c × c माइनस c2 c, तो ये आ गया अंडर रूट c² प्लस 8c² माइनस c, ओ 3 8 एंड दिस इज 9, तो c बाहर आएगा और 9 है तो 3 आएगा और माइनस c होगा, 2x होगा,
तो 2x हो गया 2c यानी x आ गया c, मतलब ए बी के बीच में जो नेट कैपेसिटेंस आएगी इक्विवेलेंट वो आएगी c। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व एंड यू कैन चेक इट आउट। क्लियर है? देखा क्वेश्चन तरीके से हो गया कि नहीं बॉस? क्या बात कर रहे हो यार। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके वास्ते दे रहा हूं, आपने फोर्थ डालना है, आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब आप समझदार हो गए हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके सो कहानी कुछ इस प्रकार है बॉस, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, बस मान के चलना। ये सी ले लो, 2c ले लो, सी ले लो, 2c ले लो, कुछ भी दे सकता है वैसे तो वो, ठीक है, बट ये है, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस आपने नेट कैपेसिटेंस निकालना है, सो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये थे कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया टाइप 1 में। इन्फिनिटी लैडर वाला टाइप 1 ले रहा हूँ, इसी में टाइप 2 ले रहा हूँ। जल्दी से कर देना इसको, ठीक है। अब कर लेना इसको अभी, है ना, अभी कर लेना, ठीक है। लेजी नहीं बनने का बॉस, अभी करना, अभी आंसर करना, कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। पूछ भी लिया करो यार, क्या बात कर रहे हो यार। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी कैटेगरी में टाइप 2 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अपर ब्रांच में भी कैपेसिटेंस, मिडिल वाली में भी कैपेसिटेंस, लोअर वाली में भी कैपेसिटेंस। और मैंने सारी सीसी इसलिए लिया जिससे आपको कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़े और उसके थ्रू आपको समझ में भी आ जाए, फिर आप कोई भी डेटा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। रिपीटेशन होना चाहिए बस। देखो यहाँ पे अगर केवल ये ब्रांच होती यहां से यहां तक, ठीक है, तो सी 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 और उसके बाद ये सारी ब्रांच कनेक्ट की गई है और उनमें भी रिपीटेशन हो रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। सी 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 हो रहा है कि नहीं? यस, है ना, कुछ भी ले सकते हो। तो अपर ब्रांच वाली को हमेशा C1 मानना है और जो मिडिल ब्रांच है उस वाली की कैपेसिटेंस को C2 मानना है, ये मैंने बता दा। और जो लोअर है और जो अपर है, यानी ये अपर वाली जो है, समझना मैं क्या कर रहा हूं, और ये जो लोअर ब्रांच है, इनमें अपर और लोअर में कैपेसिटेंस सेम होगी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। जो अपर वाली ब्रांच में कैपेसिटेंस है वही लोअर वाली में होनी चाहिए, मिडिल में कुछ भी हो सकता है, हालांकि यहां तीनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछेगा फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस बताओ, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ये निकालना है, तो नो प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रोसेस वही है कि इस एक ब्रांच को छोड़ के बाकी को x मान लेना और इसका इक्विवेलेंट भी x मान लेना, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। डायरेक्ट फंडा देखो, डायरेक्ट यूज करो, उसमें इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। 2x ये यूज करो, ये 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ठीक है। तो आप लिखेंगे अंडर रूट। सर कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं करना है, C2 स्क्वायर प्लस जहां 4 लिया था वहां पे यहाँ 2 लेना है बस, 2C1 C2 माइनस C2, खत्म कहानी, खत्म कहानी बॉस, ठीक है। वहां उस वाले फॉर्मूले में जब नीचे वाली ब्रांच में कोई कैपेसिटेंस नहीं थी तो 4 लेते थे, यहाँ 2 लेंगे, बात खत्म। देखो 2x x निकालना है हमने, अंडर रूट C2 किसको माना, जो मिडिल है उसको C2 मानना है हमेशा, ये फंडा याद रखना। तो इसमें CC है तो C आ गया, 2 इंटू C1 कितना है C, C2 भी कितना है C, ठीक है, और माइनस C, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा सर, दिस इज व्हाट सर, C स्क्वायर प्लस C, यानी 3C स्क्वायर आ गया और माइनस का C आ गया, तो 2x इक्वल टू आगे, बहुत इजी हो गया यार, क्या बात कर रहे हो, C माइनस C। तो आप इसको लिखेंगे C को 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, तो यहाँ से x निकाल लो, दैट इज C/2 और ये आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड दिस इज, हियर वी गो, दिस इज योर आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट हो गया यार, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और एक्चुअल अगर करना है तो वो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैथमेटिकली आप एक्सप्रेशन बनाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, उसको सॉल्व करें, जो आपने करना है वो करें, ठीक है। बट यू आर गोइंग टू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न सम अमेजिंग ट्रिक्स एज वेल। सो अगर बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो तो यार फिर उन बच्चों को तो इस तरीके से नहीं करना, उनको तो पूरा करना पड़ेगा। बट हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं? वी आर फाइटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दैट्स व्हाई। हाँ, एक्चुअली कंसेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा सर, अगर 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 ऐसा होता तो कैसा होता, कैसा, अगर सर ये C और ये तीनों सेम ना होती, यहाँ पे 2C होती तो नो प्रॉब्लम यार, क्या बात कर रहे हो, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। देखो बस एक चीज का ख्याल रखना, C2C, यहां अगर ऊपर वाली में C है तो नीचे वाली में C होना चाहिए, तब रिपीटिशन होगा, एक जैसा इक्विवेलेंट सर्किट आएगा इन्फिनिटी तक, वो भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये C1 है, फिर से यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेना, बस C1 कितना आ गया C, C2 कितना आ गया 2C, और यहाँ फॉर्मूला है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आप बोलोगे यार सर अगर यहाँ पे 2C होता और यहाँ पे C होता, तो ऊपर में अगर 2C है तो नीचे में भी 2C होना चाहिए, ठीक है, और बीच में कुछ भी हो सकता है, फिर C होगा मान लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, C1 ले लेंगे 2C और C2 ले लेंगे C, तो तब सॉल्व कर लेना, यहां से सॉल्व करके बताना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, 2 क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया आपके लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से। ओके
तो भाई लोग ये थी इसकी कहानी और इतने टाइप मैंने इसमें पर्टिकुलरली कवर कर लिए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में औसम तरीके से। मतलब जितना खाएंगे उतना पचाएंगे। आई मीन जितना सीखा है, जितना पढ़ा है उतना सीखना भी है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको देने वाला हूं वो इसके नेक्स्ट कैटेगरी ऑसम जितने भी होने वाले हैं, जिसमें आएगी आपके बैलेंस विस्टोन ब्रिज की कंडीशन भी उसमें ही यूज होने वाली है। सेम पोटेंशियल ऑसम मेथड उसमें यूज होने वाला है, जिसका यूज करके मोस्टली मतलब नेक्स्ट लेक्चर से यूज करके मोस्टली क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांस बने रहते हैं। और आपको नोडल एनालिसिस मेथड भी उसी में मैं बताने वाला हूं, तो मजा आने वाला है। टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो तब तक के लिए आप मस्त तरीके से इसको पढ़ते रहें और इसका एंजॉय करें, सारे कंसेप्ट आप सीखें, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करें, क्योंकि लॉट ऑफ प्रैक्टिस एकमात्र चीज है जो आपको अपनी मंजिल तक लेके जाने वाली है, ओके। एंड ऑल द बेस्ट।